अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या बेसिकली सिंबल हमारे पास क्या होता है वो हम शो करते हैं डी ओवर डी एक्स से। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट और नीचे एक्स जो है इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमारे पास वाई किसी एक्स का फंक्शन हो तो इसलिए हम उसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं वो 7 में यहाँ पे आपको डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहला डेरिवेटिव का जो रूल है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट से मुराद कोई भी नंबर है, 2 है, 3, 4, कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट्स भी आ सकती हैं, ए बी सी। हम वेरिएबल्स में नॉर्मली एक्स वाई टी एंड थीटा इन चार को हम एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो पहला रूल डेरिवेटिव का ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। सेकंड रूल में होता है कि अगर हमारे पास सिंपल एक्स आ जाता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। खाली एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है क्योंकि ये डी एक्स के साथ अटैच होगा, डी एक्स ओवर डी एक्स, तो ये कैंसिल होकर भी 1 हो सकता है। और इस पर पावर रूल भी अप्लाई कर सकती है जो भी नेक्स्ट रूल आएगा यहाँ पे। थर्ड रूल है कि अगर आपके पास एक नंबर है 2 और साथ वेरिएबल x है, कांस्टेंट और नंबर वेरिएबल और कांस्टेंट निकल इकट्ठे आ जाएं तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर आ जाते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के साथ आएगा और अगर वो खाली वेरिएबल x है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसको हम बाहर निकाल देंगे। फोर्थ रूल है अगर मेरे पास x की कोई पावर आ जाती है, x की पावर n यहाँ पे एक नंबर है, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इसके लिए पावर हमेशा पहले आती है, n पहले लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, n-1। अगर यहाँ पे x के अलावा और कोई फंक्शन आ जाता है तो फिर हम उसका भी फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। अगर मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखूँ तो अगर एक फंक्शन f(x) की पावर मेरे पास n है और इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले, फंक्शन की पावर में से एक कम और आगे डेरिवेटिव लेते हैं हम फर्दर फंक्शन का, जो भी अंदर फंक्शन होगा। यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ रूल में आ जाते हैं, अगर हमारे पास सिंपल y आ जाए तो इसमें हमारे पास क्या अप्लाई होगा। y अगर सिंपल आता है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा dy ओवर dx आ जाएगा, d सिर्फ y के साथ अटैच हो जाता है। सिक्स रूल पे आ जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए मैं दो वेरिएबल सपोज कर रहा हूँ x एंड y और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो इनका x पहले एज इट इज लेंगे, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज देन x का डेरिवेटिव। एक टाइम पे आपने एक चीज़ का डेरिवेटिव लेना है और एक को कांस्टेंट बिहेव करना है। और लास्ट रूल है 7 नंबर पे, इसे हम कहते हैं कोशेंट रूल। ये अप्लाई होता है जब दो वेरिएबल या दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों x ओवर y पे। इसके लिए रूल ये है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों या फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो डिनोमिनेटर जो वैल्यू होगी उसका पहले स्क्वायर लेंगे, फिर वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी y। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, इसमें माइनस आएगा, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगेन सोल्व डिनोमिनेटर में पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसको एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये 7 रूल्स हैं। अगर आपको ये 7 रूल्स क्लियर होते हैं तो आप इसके लिहाज से कोई भी डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर उसमें टेक्नोमेटिक फार्मूलाज ना आ रहे हों। इसके अलावा एक रूल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर पावर रूल हमने यूज़ किया है, इसको बेसिकली पावर रूल कहते हैं हम। इसमें हमारे पास बेस जो है नीचे वाली वैल्यू वो वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। लेकिन अगर मेरे पास बेस कांस्टेंट आ जाए और पावर वेरिएबल आ जाए तो इसमें क्या होगा, जैसे e की पावर x होता है, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं
तो इसका डेरिवेटिव में ये पहले एडिटिव ही लिखते हैं, जो भी ई की पावर होगी वो एडिटिव आ जाएगी। उसके बाद पावर का डेरिवेटिव फर्दर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर एक्स है तो इसका मतलब है एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पावर 2x आ जाती है तो पहले ई की पावर 2x और फिर पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव फर्दर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2 का इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x का, और ई की पावर 2x एडिटिव आ जाएगा। ये तब होता है जब नीचे बेस 2 ई कांस्टेंट हो, ऊपर पावर वेरिएबल में हो। इसी तरह अगर इसको फर्दर हम ई की जगह पे कोई नंबर शो कर दें 2 की पावर x, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसमें आपके पास 2 की पावर x एडिटिव आएगा। उसके बाद नेचुरल लॉग के साथ बेस आएगी, जो भी बेस होगी 2। इसमें इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ई की पावर x में जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ई की पावर x साथ ln e लिखेंगे, ln e ऑलरेडी 1 होता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ई एक्स में ex ही होगा, लेकिन अगर ई की जगह पे कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो नेचुरल लॉग के साथ लाजमी लिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो बेसिक रूल्स हैं डेरिवेटिव के, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।